पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेट पेरिस से वापस आ जाता है और मून भी जेल से छूट जाती है। तो आगे हम इस एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो ना यार। तो चलो शुरू करते हैं। तो नेट पेरिस से वापस आ जाता है और मून जेल से छूट जाती है। वो जेल से जैसे ही छूटती है वो टैक्सी लेके सीधा उस घर पे जाती है जो वो लेना चाहती थी, जिसे पेनिंग ने उसे आने के लिए कहा था। वो वहाँ आती है और देखती है कि पेनिंग ने वो घर खरीद लिया है। तो कहती है कि पेनिंग, तुमने सच में ये घर हमारे लिए ख़रीद लिया। पेनिंग तो उसे देखकर शॉक ही हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मून इतनी जल्दी छूट जाएगी। तो कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे छूट गए, अभी तो 2 महीने बाकी है ना। तो कहती है, मैंने अच्छे से वहाँ पर बिहेव किया तो मुझे जल्दी छोड़ दिया, और घर को देखने लगती है। पेनिंग उसे अंदर जाने के लिए मना कर रहा होता है, पर वो उसकी नहीं मानती और अंदर चली जाती है। जैसे ही अंदर चली जाती है तो वहाँ पर पेनिंग की वाइफ आती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो कहती है कि पहले बताओ तो तुम कौन हो। तो बताती है कि मैं पेनिंग की वाइफ हूँ और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी होती है। ये देखकर तो मून का दिल ही टूट जाता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि पेनिंग ने उसे धोखा दे दिया। वो पेनिंग की तरफ देखती है तो पेनिंग कुछ नहीं कहता, बस अपना सर झुकाए खड़े रह जाता है। तो उसकी वाइफ उसे बहुत कुछ बोलने लगती है कि तुम जैसी औरत ने पेनिंग को धोखा दिया हो, तुम जेल जाके आई हो, एक क्रिमिनल हो। तो ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगने लगता है कि पेनिंग ने उसके बारे में बहुत कुछ गलत बता दिया होता है उसकी वाइफ को। तो वाइफ उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। तो ये देखकर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पान को, जिसकी शादी हो रही होती है देबे के साथ। तो वो जो हार होता है, जो पिछले एपिसोड में एना ने अपने बहू के लिए अनाउंस किया था, तो वो उसे पहनाकर चली जाती है। तो ये देखकर पान भी बहुत खुश होती है कि उसे ज़िंदगी में एक अच्छी सी फैमिली मिल गई, अब वो एक स्टेबल लाइफ जी सकती है। उसके बाद बाहर आकर पेनिंग की एना की सेक्रेटरी उसे कहती कि मैम, आपने इतना बड़ा हार ऐसे ही उसे कैसे दे दिया। तो कहती है, बस तुम आगे देखती जाओ। तो फिर हम देखते हैं कि नेट को, जो कि पैन के शादी में आया होता है, और वह उसे देखकर तो पैन बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम पेरिस से कब आए। तो कहता है, अभी आया हूँ और पहले तुम्हें मिलने आया हूँ। सोचा कि तुम्हारे इतने बड़े दिन है तुम्हारा ज़िंदगी का, तो मैं तुम्हें बधाई दे के चला जाऊँ। और ऐसा कहकर उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। तो पान भी मना नहीं करती, वो दोनों किस करने लगते हैं और तभी वो उसके गले में से हार निकालता है। तो ये देखकर तो पान भी शॉक हो जाती है। तभी देबे के आदमी उसे फ़ोन करके बताते हैं कि नेट पान से मिलने के लिए आया है। और ये सुनते ही देबे अपने वहाँ का सब कुछ छोड़कर पान के पास मिलने आता है। तब तक नेट वो नेकलेस लेकर वहाँ से चला गया होता है। और ये सब देखकर देबे तो हक्का बक्का ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं मून को, जो कि पूरी तरह से टूट चुकी होती है, और ऐसे ही रोते रोते उस होटल के पास आ जाती है और होटल में चली जाती है। हम देखते हैं कि नेट ने पान को बांध के रखा होता है। जो देबे आता है और उसे छुड़ा के ले जाता है। तभी एना की सेक्रेटरी भी उसके पास आती है और एना को सब बताती है कि पान को बांधकर नेट ने वो नेकलेस वहाँ से चुरा ले गया है। और ये सब भी अंकल साड़ा सुन लेते हैं। तो अंकल साड़ा उसके बाद नेट को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि तुम मुझे होटल के पीछे के दरवाजे के पास मिलना, मैं वहाँ तुम्हें गाड़ी में से बाहर निकालता हूँ। तो नेट भी हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं नेट अंकल साड़ा को मिलने के लिए पिछले दरवाजे की तरफ जा रहा होता है कि तभी देबे के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और एना ने भी बहुत ही बड़ी पुलिस टीम को बुलाया होता है, क्योंकि वो नेकलेस बहुत ही महंगा होता है। तो एना ने जो पुलिस बुलाई होती है वो भी उनके पीछे पड़ जाती है।
दूसरी तरफ मून अपना फ्रेश होकर बाहर जा रही होती है कि तभी वो नेट से टकरा जाती है और जिस वजह से वो नेकलेस गिरकर सोफे के नीचे चला जाता है। तो पहले तो नेट कहता है कि मिस आप ठीक हो ना, और फिर देखता है ये तो मून है, तो वो दोनों भी एक दूसरे को कहते हैं कि तुम ऐसे कहते हो, और फिर वो दोनों झगड़ने ही लगते हैं कि तभी नेट कहता है कि मेरा नेकलेस, तो वो ढूंढने लगते हैं और मून को नेकलेस मिल जाता है, वो उसे दे देती है। तभी वहाँ पर जो एना ने स्पेशल फोर्स बुलाई होती है वो आती है और दोनों को हथकड़ी पहनाती है। उन लोग को लगता है कि दोनों ने मिलकर नेकलेस चुराया है, पर वो नेट उन लोगों को फाइट करता है और दोनों मिलकर उन लोगों को मारते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तो मून उसे कह रही होती कि मैं तुम्हारे साथ कोई झमेले में नहीं पड़ना चाहती, मुझे छोड़ दो, और वो ऐसा करके उसे पीछे खींच रही होती है। तो इसलिए नेट उसे उठा कर वहाँ से लेके जाता है और फिर भी मान नहीं रही होती है कि कह रही होती कि मैं अभी तो जेल में से छूट कर आई हूँ, फिर से नहीं जेल में जाना चाहती, छोड़ दो मुझे। तो नेट उसे ज़बरदस्ती अपने अंकल के गाड़ी में बिठा देता है और अंकल भी उसे कहते हैं कि उसे क्यों लेके आए। तो कहता है मैं फिर बाद में बताता हूँ, उससे पहले इसे चुप कराओ। तो अंकल भी उसका मुंह दबाकर उसे चुप कराने लगते हैं और फिर देखते हैं कि वो अंकल वहाँ से गाड़ी लेकर चले जाते हैं और उनकी गाड़ी को जाते हुए देवे देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि अंकल ही नेट को मदद कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो अपने दोनों गुंडों को कहता है कि जाओ अंकल साड़ा की गाड़ी को चेक करो, 100% उसमें ही नेट हो सकता है। तो फिर हम देखते हैं कि अंकल साड़ा नेट को बता रहे होते कि तुम अब तक, जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता वो तब तक कहाँ छुपोगे। तो ये सुनकर मून कहती है कि मैं इसे पुलिस से बचाने के लिए मदद करूँगी छुपने के लिए, पर मुझे 2 मिलियन चाहिए। तो अंकल साड़ा कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा, पर इसे बहुत ही सेफ जगह छुपाना। तो नेट कहता है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, एक नंबर की झूठी है औरत है ये। तो अंकल साड़ा कहते हैं तो इसे पहले से पता है कि पुलिस से कैसे बचते हैं, तो इसे अच्छा सेफ मार्ग कुछ नहीं हो सकता और तुम्हारे पास दूसरा कोई पर्याय भी नहीं है। तो नेट मजबूरी में हाँ कर देता है। तो अंकल साड़ा मून से पूछते हैं कि तुम कहाँ छुपोगी। तो कहती है मैं अपने गांव चली जाऊंगी जहाँ पर किसी को नहीं पता चलेगा कि हम लोग मेरे गांव पर है। तब तक नेट कहता है कि लगता है हमारा पीछा कोई कर रहा है। तो अंकल साड़ा का ड्राइवर कहता है कि ये देबे के आदमी हैं जिनको शक हो गया है कि वो नेट हमारे पास ही है। तो फिर उनसे बचने के लिए अंकल साड़ा और ये बहुत चालाकी से ट्रैफिक में से उन्हें अड़का कर आगे चले आते हैं। पर वो देबे के आदमी भी बहुत चालाक होते हैं। वो अंकल साड़े के गाड़ी के आगे आकर गाड़ी रोक देते हैं और उनकी गाड़ी चेक करते हैं, पर उसमें ना ही मून होती है और ना ही नेट होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जब वो ट्रैफिक में छुपे हुए होते हैं, अड़क गए होते हैं, तब अंकल साड़ा ने बहुत ही चालाकी से नेट और मून को गाड़ी से उतार कर वहाँ पर खड़ी वैन के पीछे छुपने के लिए कहा होता है। इस वजह से देबे के आदमी को वो दोनों भी नहीं मिलते। गाड़ी के उतरने के बाद नेट मून से पूछता है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो मून कहती है कि बस मुझे फॉलो करो, मैं जैसे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे करो। तुम्हें वो आगे वैन खड़ी दिख रही है ना, तो मैं जैसे ही 3 तक गिनूंगी दौड़ कर जाकर उस वैन के अंदर बैठना है। तो नेट कहता है पर क्यों। तो कहती है मैंने कहा ना मैं जैसे कहती हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। तो नेट हाँ कर देता है और जैसे ही मून 1 2 3 कहती है तो दोनों भाग कर जाकर उस वैन के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ छुप कर बैठने लगते हैं। तभी उस वैन का ड्राइवर आ जाता है और वो कुछ सामान रख देता है गाड़ी के अंदर और वहाँ से चला जाता है। तो वो दोनों सांस लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं, और फिर पर तभी उस चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी वो ड्राइवर पीछे से आता है और डिक्की खोलता है, जिस वजह से उन लोगों को थोड़ा आगे जाकर छुपना पड़ता है। और उसे वह तभी फ़ोन आता है उसके मालिक का और वो कह रहा होता है कि अभी तुम मत आना, बस दो दिनों के बाद मेरा शूट है, तो तुम 2 दिनों के बाद आना, तब तक के लिए वैन को लॉक करके वहीं पर छोड़ देना। तो ये सुनकर तो दोनों बहुत ही हक्का बक्का रह जाते हैं और कहते हैं कि अभी हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। पर इसी बातचीत के दौरान वो दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं, इस वजह से थोड़ी मोमेंट ऑकवर्ड सी हो जाती है और दोनों को
एक दूसरे से नज़रें चुराने लगते हैं। पर तभी मून कहती कि जो हथकड़ी उन्हें लगाई होती है इसका क्या करें। तो नेट उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ अपनी जैकेट में रखता है और कहता है कि तब तक ऐसे ही रहना होगा, हमारे पास इसकी चाबी नहीं है, जब तक ये टूट नहीं जाता हमें ऐसे ही जाना चाहिए। और फिर वो दोनों उस वैन से उतर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब हम दूसरी तरफ देखते हैं एना को, जो कि पान को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि कहीं तुमने तो वो नेकलेस नेट को नहीं ना दिया। तो कहती नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर देबे आता है और कहता है कि पान तुम क्यों रो रही हो। तो वो अपने सासू माँ की तरफ देखती है और कहती है कि कुछ नहीं, बस नेकलेस खो जाने की वजह से रो रही हूँ। तो देबे कहता है कि मॉम, पान की कुछ गलती नहीं है उसमें, उसे उसे तो क्या पता था कि नेट ऐसा कुछ कर देगा। तो उसकी माँ कहती है कि काश ने ऐसा ही हो कि पान की कोई गलती ना हो। अगर मुझे पता चला ना पान की कोई गलती है तो मैं तुम दोनों को भी नहीं माफ़ कर दूंगी। तो उन्हें वहाँ से वो चली जाती है। ऐसा कहकर फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नेट और मून दोनों अपने लिए कुछ कैश लेने के लिए एटीएम जाते हैं और एटीएम से पैसे लेते हैं। और पैसे लेते ही नेट कहता है कि ये पैसे मेरे पास रहेंगे। तो मून कहती है कि नहीं, पैसे मेरे पास रहेंगे। और इस बात पर इन दोनों का फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और बहुत हाथापाई करने लगते हैं। इस बीच में मून गिरने वाली होती है पर नेट उसे संभाल लेता है। फिर से इन दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती है और पीछे गाना चलने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों एक गैरेज के पास जाते हैं जहाँ से वो गाड़ी खरीदने वाले होते हैं। तो गैरेज वाला पहले तो मना करता है इतनी रात को, पर वो पैसे दिखाते हैं मून तो वो दरवाज़ा खोल देता है। फिर नेट एक अच्छी सी गाड़ी देखता है और वो ख़रीद लेता है और वहाँ से कुछ खाने के लिए लेता है और वहाँ से चलते हैं। तभी वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि देबे के आदमी की गाड़ी उन्हें देख लेती है और उन्हें नेट वहाँ उस गाड़ी में दिखाई भी देता है। तो वो उनका पीछा करने लगते हैं और वो उनका बहुत देर तक पीछा करते हैं। पर नेट जो एक रेसर है वो उनसे कहा मिलने वाला था, तो वो बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाता है। देबे के आदमी उस पर शूट भी करते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये देखकर तो मून इतनी डर जाती है कि कहती उनके पास तो बंदूक भी है और वो शूट करने वाले, इतना खतरा होता तो मैं थोड़े डबल पैसे मांग लेती तुम्हारे अंकल से। तो कहता है फिर मांग लेना। और ऐसा कहकर उसे कहता है पहले तो तुम सीट बेल्ट लगा लो और कस के पकड़ लो, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं तेज़ी से। और वो वहाँ इतनी तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता है कि मून की तो सांसें ही फूल जाती है। फिर मून को कहता है कि वो कहाँ है। वो मून को बताते रहने के लिए कहता है। मून बता रही होती है कि वो कब तक आने वाले हैं। तो वो वहाँ देखता है कि एक रेलवे जा रही होती है, ट्रेन। तो वो कहता है ट्रेन आने में कितनी देर है। तो कहती है अभी 5 मिनट में आ जाएगी ट्रेन, हमारे साथ ही चल रही है। तो कहता है अब ज़ोर से पकड़ना क्योंकि हम ट्रेन के आगे से जाने वाले हैं। और ऐसा कहकर बहुत तेज़ी से ट्रेन के आगे से चला जाता है और इस वजह से देबे के आदमी ट्रेन के पीछे रह जाते हैं और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो आगे चला जाता है तो देखता है कि वो दोनों सेफ तो आ गए हैं, लेकिन जो मून है उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, जिस वजह से उसे बहुत ही बेचैनी हो रही होती है। जब वो मून की तरफ देखता है तो उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो कहती नहीं, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो वो जल्दी से अब उसका सीट बेल्ट खोलकर उसे बाहर उतरने के लिए कहता है और दोनों बाहर उतरते हैं। और जैसे ही बाहर उतरते हैं तो उसके लिए पहले वो कहता है कि 1 से 100 तक की गिनती शुरू करना, तो धीरे धीरे करना। तो वो 1 से 100 तक गिनने के लिए शुरू हो जाती है। और फिर वो जो उन्होंने गैरेज से खाना लिया था खाने के लिए कुछ सामान, तो उसमें से कुछ बनाना और कंडेंस मिल्क उसे खाने के लिए देता है। पर उससे भी जो मून है उसकी सांसें कम ही नहीं हो रही होती है। तो वो उसके हाथों से उसका मसाज करने लगता है, उसे काम डाउन करता है, धीरे धीरे सांस लेने के लिए कहता है। इस वजह से उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा होता है और वो बहुत अच्छे से केयर कर रहा होता है मून की।
तो मून कहती है कि केला और जो कंडेंस मिल्क लाए हो ये तो मेरी फेवरेट डिश है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी सिचुएशन में मैं ये खा पाऊँगी। और ये केला और कंडेंस मिल्क देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो नेट उसे केला छील कर दे देता है और उसे अपने हाथों से खिलाता भी है। फिर उसे पूछता है कि अब तुम्हारी सांसें ठीक से चल रही है ना, अब तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो कहते हैं अब नहीं तकलीफ़ हो रही है। तो कहता है तुम इतनी कैसे डर गई थी, और कैसे तुम्हें ऐसा बार बार होता है या पहली बार हुआ है। तो वो उसे बताने लगती है कि बचपन में मेरी माँ गुज़र गई। पहले तो मेरे डैड गुज़र गए, फिर मेरी माँ गुज़र गई, तो मैं अकेली रह रही थी। और जब भी बारिश होती थी, जब बिजली कड़कती थी, बादल गरजते थे, तो मुझे बहुत ही डर लगता था। और मैं अपने अलमारी में छुप जाती थी और मैं बहुत हेल्प चिल्लाती थी, पर मेरे हेल्प के लिए कोई नहीं आता था। तो इस वजह से जब भी मैं बहुत डर जाती हूँ तो मुझे ऐसे सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और मैं बेहोश हो जाती थी। इस वजह से मुझे बहुत डर लगने पर ही मेरी ऐसी हालत होती है। और ऐसा कहकर कहती है पर मैं अब ठीक हूँ, पहली बार कोई मेरी मदद के लिए आया है। तो और ऐसा कहकर खुद को ही कहती है कि खुद को ही चेयर करती है और कहती है कि आज से तुम्हें डरने की कोई बात नहीं मून, क्योंकि तुम्हारे पास नेट है। तो नेट भी उसकी तरफ देखता है तो कहती है तुम मुझे चेयर नहीं करोगे। तो दोनों भी मिलकर एक साथ उठते हैं और चिल्ला कर कहते हैं कि फाइटिंग मून फाइटिंग। और ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर मून उसे एक ओयो टाइप होटल होता है जहाँ पर सिर्फ कपल ही आते हैं, तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो नेट कहता है तुम यहाँ मुझे लेकर क्यों आ गई। तो कहती है रात में ट्रैवल करना बहुत ही खतरों से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई पेट्रोल ख़त्म हो गया और कुछ अनहोनी हो गई तो रात में बहुत डेंजर हो सकता है, तो हम सुबह से ट्रैवल करेंगे। तो नेट को भी उसकी आइडिया अच्छी लगती है। फिर वो वहाँ गाड़ी में से उतरते हैं और उतरते ही एक दोनों को एक हाथ तो उसके जैकेट में ही रखना पड़ता है उसे। तो वो बहुत चिपक कर कहती है और वो जो ओनर होती है तो कहती है आप कौन। तो आपको भाड़े पे रूम चाहिए ना। तो कहती है हाँ चलो हनी हमें भाड़े पे ही रूम चाहिए। तो वो जो ओनर होती है तो कहती है कि जो भाड़ा होता है वो बताती है और कहती है कि इतना भाड़ा है। तो मून दे देती है उसे। और तभी जा रही होती है तभी तो नेट कहता है कि एक लिस्ट देता है और कहता है कि आप में हमारे लिए इतनी शॉपिंग करेंगे। तो इसमें ना बहुत ही अजीब सा सामान होता है, जो हथौड़ी आरी ऐसा जो लोखंड काटने के लिए जो सामान लगता है वो होता है। तो औरत कुछ और ही समझ लेती है और उन्हें टीज करने लगती है। ये दूसरी तरफ देखते हैं एना को और देबो को, जो कि बहुत ही परेशान होते हैं कि वो नेट को कैसे ढूंढेंगे। और इसी के साथ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं इस वीडियो में और क्या इंक्रीमेंट कर सकती हूँ मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू।